हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बंदन आपके अपने चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और प्रिय दर्शकों, आज हम कुंडली के उस भाव पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे लाभ भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव और जीवन की कमाई का अंतिम परिणाम भी कहा जाता है, एकादश भाव। अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति इनकम हाउस यानी एकादश भाव में विराजमान है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो ज़रूर देखिए। आपको इससे काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और चैनल को अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले आने वाला वीडियो आपको ही प्राप्त हो। तो चर्चा करेंगे एकादश भाव की। तो और जब इसी एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो योग केवल धन देने वाला नहीं रहता बल्कि सम्मान, संतोष और सही दिशा में लाभ देने वाला बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर एकादश भाव में बृहस्पति हमेशा शुभ फल ही हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अन्य ग्रहों पर भी निर्धारित है क्या भाव है, कैसी स्थिति है, कौन सा घर है, सब कुछ देखा जाएगा। तो एकादश भाव में क्या स्थिति होती है, एकादश भाव किसे कहते हैं और बृहस्पति ग्रह का लाभ से संबंध क्या है, एकादश भाव में बृहस्पति में अत्यंत शुभ फल क्या है, इसके छुपे हुए अशुभ परिणाम क्या है, धन, मित्र, नेटवर्क, संतान और समाज पर प्रभाव क्या है, स्त्री और पुरुष की कुंडली में अलग अलग फल क्या है, अचानक धन लाभ और नुकसान के योग क्या है और इसके उपाय क्या है, इसको भी जानेंगे। तो एकादश भाव में बृहस्पति क्या कहलाता है, क्या लाभ करता है, यानी एकादश भाव क्या है, लाभ भाव है। यह भाव दर्शाता क्या है, आय यानी आपकी इनकम, धन की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रता और बड़े भाई बहन, सामाजिक नेटवर्क, समाज में पहचान, प्रयासों का लाभ। ठीक है। एकादश भाव यह भी बताता है कि आप जो मेहनत करते हैं उसका अंतिम परिणाम क्या मिलेगा। तो बृहस्पति ग्रह का मूल स्वभाव क्या है, इसको जानेंगे। तो बृहस्पति का अर्थ है ज्ञान, विस्तार, नैतिकता, आशीर्वाद, सही मार्गदर्शन, उन्नति। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ लाभ को शुद्ध और स्थायी बनाता है। एकादश भाव में बृहस्पति सामान्य संकेत क्या है, जब बृहस्पति एकादश भाव में होता है तो व्यक्ति बड़े लक्ष्य देखने वाला, सकारात्मक सोच वाला, सही लोगों से जुड़ने वाला, समाज में मान सम्मान पाने वाला होता है। ऐसा जातक केवल पैसा नहीं, सम्मान और संतोष भी चाहता है। तो एकादश भाव में बृहस्पति के शुभ प्रभाव क्या हैं, इसको जानेंगे, यानी कि अब विस्तार से समझेंगे इसके शुभ फल क्या हैं। आय और धन में निरंतर वृद्धि होना, एकादश भाव का बृहस्पति यानी कि नियमित आय देना, कई स्रोतों से धन दिलाता है, मेहनत का पूरा फल दिलाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से अमीर बनता है। इच्छाओं की पूर्ति की अगर बात करें तो जो इच्छा करता है वह उस समय के साथ जरूर पूरी हो जाती है। बड़े सपने सच होते हैं। यह योग कहलाता है जो मांगो वह सही समय पर मिलेगा। प्रभावशाली मित्र और नेटवर्क की अगर बात करें तो बड़े लोग मित्र बनते हैं। अधिकारी, नेता, गुरु, व्यापारी, सही समय पर मदद मिलती है। नेटवर्क ही अगर बात करें तो ऐसे जातक की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। इनकी पहचान, इनका बैठना उठना बैठना, नेटवर्किंग
बहुत अच्छी होती है। और समाज में अगर हम मान सम्मान की बात करते हैं तो संगठन में पद, सामाजिक कार्यों में पहचान, लोग सलाह मानते हैं, ऐसा व्यक्ति भीड़ में खोता नहीं, पहचाना जाता है। संतान से लाभ की अगर बात करें तो संतान योग, पढ़ी लिखी संतान होती है, माता पिता का नाम रोशन करने वाली होती है, संतान से मान और संतोष दोनों मिलते हैं। व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार में निवेश में सफलता क्या है, यानी कि शेयर मार्केट में लाभ मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लाभ मिलता है, बड़े व्यापारिक सौदे भी करते हैं, दीर्घकालिक निवेश भी रहता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एकादश भाव में बृहस्पति के अशुभ प्रभाव क्या है, इसको भी समझना है। आप समझते हैं कि बृहस्पति अगर अशुभ हो गया तो क्या होगा, कैसे होगा, यानी कि नीच का हो, अस्त हो, राहु केतु शनि से पीड़ित हो, एकादश का स्वामी कमजोर हो तो क्या समस्याएं आती हैं, इसको समझें। यानी कि लालच और असंतोष, बहुत कुछ मिलने पर भी संतोष नहीं होना, दूसरों की से तुलना करना और अधिक चाह कम खुशी, गलत मित्रों से नुकसान, स्वार्थी दोस्त, धोखा, गलत संगति, धन का गलत उपयोग, फिजूल खर्ची, दिखावे पर खर्च, निवेश में घाटा, लाभ के साथ विवाद, यानी कि पैसों को लेकर झगड़े, मित्रों से टूटन, भाई बहनों से मतभेद। पुरुष की कुंडली की अगर बात करें तो उसके कुंडली में क्या प्रभाव होंगे, तो पुरुष के लिए कमाई में वृद्धि, सामाजिक पहचान, बड़े लोगों से संपर्क। यदि अशुभ हो जाए तो क्या होगा, गलत मित्र, आय में अस्थिरता। स्त्री की कुंडली में क्या प्रभाव होगा, इसको भी जानेंगे। तो आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक नेटवर्क, पति के लिए भाग्यवर्धक। यदि कमजोर हो जाए बृहस्पति तो क्या होगा, अपेक्षाएं अधिक, संतोष की कमी। एकादश भाव में बृहस्पति के विशेष योग क्या है, धन योग। यदि बृहस्पति शुभ दृष्टि में हो, लाभेश मजबूत हो तो अनेक रास्ते होते हैं पैसे आने के, धन के लाभ कई जगह से होते हैं। गुरु लाभ योग यानी ज्ञान से कमाई, सलाह, शिक्षा, मार्गदर्शन से लाभ। एकादश भाव में बृहस्पति के उपाय क्या है, इसको भी जानेंगे। तो गुरुवार का व्रत रखना है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है, गुरु का जप करना है, ओम ग्रांग रींग ग्रौंग सह गुरुवे नमः, पीला भोजन खाना है, केले के फल का दान करना है, चने की दाल का दान करना है, स्वर्ण का दान करना है, जैसी यथास्थिति हो वैसे कर सकते हैं। और गाय की सेवा करना चाहिए, अच्छे मित्रों की संगति करनी चाहिए, ज्ञानी लोगों का साथ लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए। संतोष और कृतज्ञता की बात करें तो जो मिले उससे संतोष प्राप्त करें, संतुष्ट हो, ईश्वर का धन्यवाद दें। विशेष सावधानियां क्या आपको रखनी है, यानी कि लालच से बचें, धन का अहंकार न करें, मित्रों का गलत उपयोग ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था एकादश भाव में बृहस्पति का प्रभाव। तो एकादश भाव में बृहस्पति का प्रभाव सिखाता है सही सोच और सही संगति लाभ को वरदान बना देती है। अगर सही संगति है और आपकी सही सोच है तो यह योग केवल धन योग नहीं, सही दिशा में सफलता देने वाला है। तो प्यारे साथियों, अगर आपकी भी कुंडली में एकादश भाव में बृहस्पति है तो यह वीडियो आपके लिए है, जरूर इसको देखें, मनन करें और जानें। तो राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो और प्रसन्न रहें आप सभी।